सिया राम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम बाणो महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय सिया राम। मानसामृत के इस भाग में फिर से आपका स्वागत। फिर से जय सिया राम। राम और सीता का प्रथम मिलन, फुलवाड़ी प्रसंग हमने देखा कि राम देखे सिया को, सिया राम को, चारों नैना लरी की लरी रहे। एक दूसरे के सौंदर्य को हृदय में बसाए, दोनों अपने अपने भवन को, आश्रम को चले। सीता जी वहां से चल के और वापस पार्वती माता के मंदिर गई और उनसे विनती की। पार्वती माता ने अपनी माला के द्वारा आशीर्वाद भी दिया और माला के द्वारा सांकेतिक और वाणी के द्वारा आशीर्वाद दिया कि जो वर तुम्हें अच्छा लग रहा है वही मिलेगा और वो भी तुम्हारे मन के प्रेम को जानते हैं। तो पार्वती माता को अनुकूल पाकर नमन करके जानकी जी वापस अपने महल को चली। ये 236 दोहे तक का पाठ हमने किया था। अब 236 दोहे से प्रारंभ करते हुए आगे का पाठ। जय सिया राम। जानी गौरी अनुकूल सियहि हर्ष न जाई कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग पर गन लगे। ये दोहा संख्या 236। आगे हृदय सराहत सिय लुनाई गुरु समीप गवने दो भाई राम कहा सब कौशिक पाही सरल स्वभाव छुअत छल नाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है। छल तो उसे छूता भी नहीं है, उनके हृदय को छूता भी नहीं है, उनके स्वभाव को छल छूता भी नहीं है। सुमन पाए मुनि पूजा कीन्ही पुनि आशीष दुहु भाई निदिन्ही सुफल मनोरथ हो तुम्हारे राम लखन सुनि भय सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। करि भोजन मुनिवर विज्ञानी लगे कहन कछु कथा पुरानी विगत दिवस गुरुवाय सुपाई संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। प्राची दिशि शशि उय सुहावा सिय मुख सरिस देखि सुख पावा पहुड़ी विचार किन्न मन माही सिय वदन समहिम कर नाही। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा का उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता जी के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं। जन्म सिंधु पुनि बंधु विशु दिन मलिन सकलंक सिय मुख समता पाव किमी चंदु बापुरो रंग। चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है, क्योंकि खारे समुद्र में तो इसका जन्म हुआ। फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में यह मलिन यानी शोभाहीन और निस्तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। घटई बढ़ई बिरहीन दुखदाई गसई राहु निज संधि पाई कोक शोक प्रद पंकज द्रोही अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही।
फिर यह घटता बढ़ता है और विरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को चकवी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का वैरी कमल को मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझमें बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं है। वैदेही मुख पटतर किन्हे होई दोष बर अनुचित दिन किन्हे सिय मुख छवि विधु ब्याज बखानी गुर पही चले निशा बड़ी जानी। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई जानकर वे गुरु जी के पास चले। करिमुनि चरण सरोज प्रणामा आयो सुपाई किन्ह विश्रामा विगत निसार रघुनायक जागे बंधु बिलो की कहन रस लागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे। उयऊ अरुण अवलोकहु ताता पंकज को लोक सुखदाता बोले लखन जोड़ी जुग पानी प्रभ प्रभाव सूचक मृदुवानी। हेता देखो, कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले। अरुणोदय सकुचे कुमुद उड़गन ज्योति मलिन जिमि तुम्हारे आगमन सुनी भय नृपति बलहीन। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर कहा कि अरुणोदय होने से कुमुदनी सकचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आगमन सुनकर, आपका आना सुनकर सभी राजा बलहीन हो गए। नृप सब नखत करहि उजियारी टाई न सकहि त्राप तम भारी। कमल कोक मधुकर खग नाना हर से सकल निशा अवसाना। सब राजा रूपी तारे उजाला करते हैं, मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को नहीं हटा सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे होई हैं टूटे धनुष सुखारे। उयऊ भानु बिनु श्रम तम नासा दुरे नखद जग तेज प्रकाशा। वैसे ही हे प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। रवि निज उदय ब्याज रघुराया प्रभु प्रताप सब नृपन दिखाया। तब भुज बल महिमा उदघाटी प्रगति जनु धनु विघटन परिपाटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सभी राजाओं को प्रभु का प्रताप यानी आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने यानी खोल कर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। बंधु वचन सुनि प्रभु मुस्काने होई सुचि सहज पुनीत नहाने कर। नित्य क्रिया करे गुरु पही आए चरण सरोज सुभग सिर नाए। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। सतानंद तब जनक बोलाए कौशिक मुनि पही तुरत पठाए। जनक विनय तिन आई सुनाई हर से बोल लिए दो भाई। तब जनक जी ने शतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुरु पही जाय। चलहु तात मुनि कहु तब पठवा जनक बोलाय। शतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुला भेजा है। मास परायण 8वां विश्राम और नवाहन परायण 2रा विश्राम। आगे सीय स्वयं बरु देखिय जाई ईस काहि धौ देई बड़ाई। लखन कहा जस भाजन सोई नाथ कृपा तब जा पर होई।
विश्वामित्र जी ने कहा कि जनक जी ने बुला भेजा है, चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए, देखें ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। हर्षे मुनि सब सुनि बरवानी, दिन्हे आशीष सबहि सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए, सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। रंग भूमि आए दो भाई, असि सुधि सब पुरवासिन पाई। चले सकल गृह काज बिसारी, बाल जुबान जड़ठ नर नारी। दोनों भाई रंग भूमि में आए हैं, ऐसी खबर जब सब नगर वासियों ने पाई तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और कामकाज को बुलाकर चल दिए। देखी जनक भीड़ भय भारी, सुचि सेवक सब लिए हकारी। तुरत सगल लोगन पहि जाहु, आसन उचित देहु सब काहू। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो। कई मृदु वचन विनीत तिना, बैठा रे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहारी। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। दोहा संख्या 240। जय सिया राम। आज का पाठ यहाँ तक, फिर मिलते हैं मानसामृत के अगले भाग में। तब तक के लिए जय सिया राम।